हेलो, नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का श्रेया रेणु ब्लॉग में स्वागत है। और ये है सुबह का अभी समय, मतलब इस समय 8 बज रहे हैं। तो अब जा रहे हैं, मतलब किचन में काम हो रहा है तो दाल चढ़ाने जा रहे हैं, बाकी और सब काम हो गया है। तो अब खाना बनाने का काम है केवल। तो ये सब्जी देखिए रात को ही आया था, तो अभी इसी तरह इसको छोड़ दिए थे। रात को लाए थे तो सब इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई काम करने का एकदम इच्छा ही नहीं हो रहा है किचन में, तो छोड़ दिए थे। सुबह में इसको जा रहे हैं धुलने। और एक करेला है तो इसका सब्जी बनेगा। ऐसे बाहर निकाल देने से सूख भी जा रहा है, तो इसलिए इसको प्लास्टिक में ही छोड़ दिए थे कि उसमें रहेगा तो सूखेगा नहीं, लेकिन उससे भी बेकार हो गया है। रात को सब्ज़ी लेना तो महंगा पड़ जा रहा है एकदम, क्योंकि रात को समझ में नहीं आता है कि सब्ज़ी मतलब ख़राब भी है। तो टमाटर भी इसमें बहुत सारे ख़राब हैं, देखिए इस तरह से अभी तो एकदम ख़राब है। इसको निकाल देंगे। और इसमें आधा टमाटर पूरा इसी तरह दाग वाला हो गए, तो ये सब चल भी नहीं पाएंगे 3 से 4 दिन, क्योंकि टमाटर रखा जाता है तो 3 से 4 दिन चलता है अपना, जब तक भी चलता है। तो अब वो इतना ख़राब है कि मतलब उसमें बचाना मुश्किल है, जो यूज होगा ना तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे करेला है, तो ये भी पूरा इसी तरह टमाटर की तरह ही गला हुआ है ऊपर से। तो यहाँ पे दाल रख दिए हैं पकने के लिए। तो इसका जो ऊपर का झाग होता है, जो गाज, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसको निकाल देने से सही रहता है। क्योंकि इसमें तब बताया जाता है कि यूरिक एसिड पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इसका जो ऊपर का झाग बनता है इसको निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से हम हमेशा दाल बनाते हैं, कभी भी मतलब बिना निकाले इसका झाग नहीं बनाते हैं। जब जो चीज़ नुकसान करता है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ही पड़ेगा, तो क्या से उसको सही तरीक़ा से करना चाहिए, और उसी तरह हम करते हैं। तो यहाँ पे करेला भी धुल दिए हैं, मतलब अब इसको भी इसी का सब्ज़ी बनेगा। तो टमाटर रख देंगे, जो ख़राब हो रहा है उसको छांट कर अलग रखेंगे, जो यूज़ करने लायक रहेगा करेंगे, नहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से रात में ही आते हैं श्रेया के पापा, तो सब्ज़ी लेते आते हैं, लेकिन रात की सब्ज़ी बहुत ख़राब निकल जाती हैं, और कभी कभी अच्छा भी रहती हैं, लेकिन अक्सर ख़राब ही निकल जाती हैं थोड़ा बहुत। तो एक करेला है, और यहाँ पे आटा भी गूँथना है, भी खाना सारा बनाना है, सब कुछ करना है। अभी सुबह का बस ये सब काम हुआ है, ब्रश, झाड़ू, पोछा ये सब हो गया है। सब पोछा भी नहीं हुआ, लेकिन झाड़ू वाड़ू लग गया, सब काम हो गया सुबह का। अब खाना बनाना है, और चाय अभी बना रहे हैं। तो चाय श्रेया के पापा के लिए ही बनाना रहता है केवल। तो कभी कभी बच्चे भी थोड़ा बहुत पीते हैं, नहीं तो बच्चों को हम नहीं पीने देते हैं चाय उतना। तो वो ब्रश करते हैं 8 बजे तक, तो 8 बजे तक चाय बनता है। और यहाँ दाल बन गया है, अभी चावल बनाना है। तो यहाँ पे दाल में तड़का भी दे दिए, और करेला काट कर इसको अच्छे से भूनना है। मतलब इसको जब तक कुरकुरा जैसा नहीं हो जाता है तब तक इसको भूनना पड़ता है। तो इसमें गैस भी ज़्यादा लग जाता है इसको भूनने में। तो लेकिन करेले का सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं भूनेंगे तो कोई खाता ही नहीं है अच्छे से, जब तक वो अच्छे से भून कर कुरकुरा जैसा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे सारा काम हो रहा है आराम से। इतनी गर्मी है कि गर्मी की वजह से अगर इस समय खाना नहीं खाना होता है और ठंडी में कपड़ा नहीं धोना होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है हम लोग के लिए। और यहाँ पे बड़ा पाव बनाने जा रहे हैं। मतलब ये बनाकर मेरी बहन भेजी थी सब, बस इसको इसमें लगाना है। तो वहाँ पे बनाई थी अम्मा के पास घर, तो वहाँ पे से बाबू से भिजवाई है। इसको बस इस तरह से तैयार करके खाना है सबको। तो इसी को तैयार कर रहे हैं। और ये है शुक्रवार का क्लिप, और उस गुरुवार का था इससे पहले वाला। तो ये इस पर जल्दी से हाथ से ही कर दे रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा है और खाना भी बनाना है, और गर्मी भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो हम उसको ज़्यादा मतलब उस तरह
मतलब समय नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको बनाकर किसी तरह तैयार करके दे दे रहे हैं कि खाते रहे सब लोग जिसको खाना है। और उसके बाद हम इधर खाना बनाएं, क्योंकि गर्मी में कोई भी काम बहुत अच्छे से मतलब मन से नहीं हो पाता है जितना मन से ठंडी में आराम से होता है। तो यहाँ पे रोटी बन गई है, अभी सब्जी बनाना है। तो रोटी पहले बना दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे सब्जी अभी बनाएंगे, तो ये धुल कर रख देते हैं। तो एक एक करके बनाते हैं तो उतना गर्मी नहीं लगता है, दोनों साथ में बनाते हैं इस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब आँच आती है, तो इस वजह से और भी दिक्कत होता है। तो पहले रोटी बना लिए आराम से, उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी तो बनती भी रहेगी, अपना इधर उधर आदमी टालता भी रहता है, तो उतना गर्मी का मतलब पता नहीं चलेगा, जैसे पसीना उतना नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे इस कोहड़ा का सब्ज़ी बनेगा, उसमें चना भिंगा कर रखे हैं, चना डालकर बनता है मसाले वाली कोहड़े की सब्ज़ी। तो बस अब सब्ज़ी बनाना है। तो शाम को सब्ज़ी रोटी ही बनता है, ज़्यादातर कुछ नहीं उसका बनता है। मन करता है किसी का तो कभी कभी चावल बन जाता है थोड़ा बहुत, नहीं तो रोटी सब्ज़ी ही बनता है। तो इधर सब्ज़ी को भून रहे हैं, भूनने के बाद थोड़ा सा बाहर जाके टहल आ रहे हैं, तो इससे बहुत ही राहत मिल जा रही है। तो थोड़ा थोड़ा देर पे आकर चेक करते रह रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा सा भूनने में समय कोई भी सब्ज़ी रहे तो लगता ही है, भूनने से जितना ही अच्छे से भुनेगा तो उतना ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। तो यहाँ पे मसाले इसमें अब डाल देंगे, तभी मसाले भी भुनने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग ही जाएगा। तो उतने देर में मसाला डालकर इसमें चलाते हैं। यहाँ पे दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तब ये सब काम तो किचन से थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जा रहे हैं छोड़कर, और लेकिन रोटी बनता है तो किचन में ही खड़ा रहना पड़ता है। तो इस वजह से रोटी सबसे पहले बना ली है और ये सब बनता रह रहा है। और यहाँ पे मसाला डाल दिए हैं, इसमें मसाला में मतलब धनिया पाउडर और गरम मसाले एक में ही मिक्स रहता है, और उस पर से हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। तो अब इसमें पानी बस उतना ही डालें कि जितना कि मसाला अच्छे से भून जाए, उतना ही पानी डाले हैं मसाला को भूनने के लिए। तो यहाँ पे दूध भी देखते रह रहे हैं, नहीं तो उबाल आएगा तेज से तो फेंक देगा। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मसाला भी हमारा भून गया है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद इसको अब ढककर छोड़ देंगे, आराम से पकता रहेगा। तो मसाला जब अच्छे से भुन जाता है तो कढ़ाई में जैसे सोनापन आने लगता है और कढ़ाई में थोड़ा सा लगने भी लगता है, तो समझिए कि मसाला अच्छे से भून गया है। तो इसमें पानी डाल दिए हैं और अभी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद पकता रहेगा। तो ये देखिए इस समय तो यहाँ पे नमक भी डाल दिए हैं, अब इसको ढक देंगे पकने के लिए। और इस समय लाइट भी बार बार कट रही है, मतलब दिन भर में कितना बार कट रही है उसका कोई गारंटी नहीं है, रात भर भी वही हाल है। तो जब तक बन पाता है वीडियो, नहीं तो लाइट कट जाती है तो छूट जाता है। तो आज तो अभी टिकी है, मतलब इससे पहले कटी थी, अभी आ गई है तो बन जा रहा है। नहीं तो कभी कभी बनाते रहते हैं वीडियो तब तक ही कट जाती है तो नहीं बन पाता है। और ये देखिए गर्मी के मारे इतना पसीना कि जैसे लग रहा है कि मुंह धोकर आए हैं उस तरह दिख रहा है। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इतना मतलब ज़्यादा धूप रह रही है कि थोड़ा इधर निकलने में भी हालत ख़राब हो जा रही है। बाहर भी जब तक एकदम शाम नहीं हो जा रहा है तब तक बालकनी में भी नहीं हम लोग निकल पा रहे हैं, उतना एकदम आँच आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक था तो निकले हम लोग। थोड़ा सा कभी कभी बादल जैसा भी आ जा रहा है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला धुलकर इसको रखे थे तो इसको रख देते हैं, क्योंकि ये सूख गया है। तो अब सूख गया तो इसको
प्लास्टिक में रख देंगे। और जब इसको मतलब पिसवाना होगा तो अभी पिसवाने में समय हो सके संडे को पिसवाएं, नहीं तो बाद में पिसाएगा। तो इसको तब तक रख देंगे, जब पिसवाना होगा तो दोबारा इसको धूप दिखा देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले से धुल के रखा रहता है तो कभी मतलब पिसा जाता है समय से। संडे के दिन ही केवल पिसाता है, तो और किसी दिन नहीं पीसते हैं, मतलब जहाँ पे पिसवाया जाता है तो पहले से धुल के रखा रहता है, तो उस दिन दिला जाता है। और हवा मतलब पंखा चल रहा है तो इसकी वजह से सारा इसमें का मसाला निकलने लग रहा है, उड़ जा रहा है। तब इसको पंखा को कम किए हैं, उसके बाद इसको भरना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूख गया है एकदम से। तो इसको भर देते हैं प्लास्टिक में, भर कर इसको रख दिए हैं। अब इसको संडे के दिन, या अगर इस संडे को नहीं पिसा पाएगा तो अगले संडे को पिसवाना पड़ेगा, तो धूप दोबारा दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अभी उजाला है थोड़ा थोड़ा, तो अब रख देते हैं यहाँ पे इसको। अब चलते हैं दूसरी तैयारी करेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मतलब कोई भी काम करने में एकदम मन ही नहीं लग रहा है इस समय। और पंखा भी एकदम गर्म हवा दे रहा है, जैसे लग रहा है कि आग निकल रही है उसमें से। तो थोड़ा बहुत कूलर है तो उसकी वजह उससे राहत मिल रही है। देखिए सर अभी नहा के आई हैं, तो ये नहाई हैं तो इनको थोड़ा सा राहत मिल गया। अभी बाल भी अपना कटवाई हैं मौसी से अपने, तो हम कहे जाके नहा लो। और गर्मी में तो कई बार आदमी नहा ही ले रहा है, तो नहाई हैं तो दिया भी जला दे रही हैं साथ में। तो ये सब शाम को मतलब ये कभी दिया जला देती है, कभी हम भी जला देते हैं, मतलब जो भी रहता है समय से जला देता है अपना दिया। तो यहाँ पे रोटी बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वीडियो को अब यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।